प्यारे साथियों, महेश गुरुजी के इस वर्ब के महा एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं, यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो वर्ब को सीखना सबसे जरूरी है। वर्ब के बारे में आपकी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी ना, इंग्लिश के प्रति आपकी समझ भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं वर्ब को पूरा ही समेट रहा हूं आपके सामने कि जो वर्ब है ना, वो फाइनाइट हो सकती है, नॉन फाइनाइट हो सकती है, एक्शन हो सकती है, स्टेटिव हो सकती है, ट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? देखिए, वर्ब को हम कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी वर्ब फाइनाइट हो सकती है, नॉन फाइनाइट हो सकती है। अब वर्ब एक ही है, लेकिन फंक्शन के आधार पर कब तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगी और इंट्रांजिटिव कब होती है, लिंकिंग कब होती है, हेल्पिंग कब होती है। बहुत बेसिक बातें हैं, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस वीडियो की सबसे खास बात बताऊं मैं आपको। सबसे खास बात यह है कि ये बहुत भारी भरकम से वर्ड हैं। अगर आप न्यू लर्नर हो ना, तो आपको डरा रहे होंगे कि यार मैंने तो अब तक पढ़ा था कि गो जाना, कम आना वर्ब है, इनकी 3 फॉर्म होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम गहराई में उतरते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वर्ब के बारे में इस बेसिक नॉलेज को जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इन सब भारी भरकम चीजों को, इन भारी भरकम टर्म को आपको बहुत ही आसान शब्दों में और कम से कम समय में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो सबसे पहली स्लाइड है हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो देखिए, ये है हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां पे मैंने डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखी है, आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, आपका काम चल जाएगा। यानी आज वर्ब के बारे में जितनी भी नॉलेज हम देंगे वो आपके दिमाग में उतर जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से। देखिए, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है, सरल शब्दों में बता रहा हूं। अब डेफिनेशन तो क्या है कि चेंजेबल वर्ब, अर्थात ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार बदल जाए। लेकिन मैं आपको एक और ही पहचान बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ये हमारा आई सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद क्या है, लाइक। चाहे कोई हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक वर्ड। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब 2 भी हो सकती है, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग। इसमें देखो, आई सब्जेक्ट है, हैव बीन, तो है और बीन 2 हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। अब ये 3 वर्ड हो गए। यहां पर कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। इसमें एक ही है, इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, इसमें हैज एक ही है, और लाइक इसमें एक ही है। तो देखो, चाहे एक हो चाहे 2 हो, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है ना, वो फाइनाइट वर्ब है। अब उसको फाइनाइट वर्ब क्यों कहा गया? क्योंकि वो बदल सकती है। अच्छा, क्यों बदल सकती है? इधर देख लो, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैंने आई की जगह माना ही सब्जेक्ट लिखा, ही, और वर्ब मुझे लाइक ही लेनी है, तो मैं ही के साथ क्या लाइक लिखूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है। क्यों? मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, सब्जेक्ट चेंज किया तो वर्ब का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस और यस ऐड करते हैं, तो यहां पे लाइक्स हो गया। अच्छा, सपोज करो, इस बात को प्रेजेंट में कह रहा हूं, लेकिन मुझे कहना है मैंने चाय को पसंद किया था, मैं चाय पसंद करता था। तो फिर क्या करूंगा मैं? ये जो लाइक है ना, इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दूंगा, आई लाइक्ड टी, आई लाइक्ड टी, मैंने चाय पसंद की थी। तो ये वर्ब चेंज हो रही है ना। तो जैसे मैं टेंस चेंज कर रहा हूं तो वर्ब अपना रूप चेंज कर रही है, मैं पर्सन को चेंज कर रहा हूं, सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, तो वर्ब चेंज हो रही है। तो जो वर्ब चेंज हो जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन वर्ब के बारे में नॉलेज बढ़ रही है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है। अगले सेंटेंस में देखो, सी हैज, अगला तो खैर ऐसा ही है, सी हैज ए कार, वह एक कार रखती है, उसके पास एक कार है। यहां पे माना मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं, आई कर दूं, तो आई के साथ हैज थोड़ी आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो लाइक है ना, चूंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, चूंकि चेंज हो सकती है, तो फाइनाइट वर्ब है। सी के बाद जो हैज है, फाइनाइट वर्ब है। दे हैव गॉन टू द मार्केट, वे बाजार जा चुके हैं, इसमें हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है। तो एक बात बताइए, अब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, वर्ब तो दोनों ही है ना। ये अलग बात है कि हेल्पिंग है, मैन है। अब इनमें से फाइनाइट वर्ब कौन सी है? हैव है। क्यों? अगर मैं चेंज करूं सब्जेक्ट को, दे की जगह मैं लिखूं सी या ही, तो फिर क्या चेंज होगा? क्या गॉन चेंज होगा या हैव चेंज होगा? हैव चेंज होगा। किस में? सी में, वो सॉरी हैज में, क्योंकि सी के साथ क्या आएगा? हैज, ही के साथ हैज, राम के साथ हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। तो चेंज कौन होगा? हैव चेंज होगा। तो हैव कौन है? हैव हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। और गॉन क्या है? जब मैंने यहाँ पे दे की जगह सी लिखा या ही लिखा, तो ही हैज फिर गॉन, गॉन तो अब भी है, तो ये चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज नहीं हुआ वो नॉन फाइनाइट हो गया। तो नॉन यहाँ पे, गॉन यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। ठीक है, हालांकि नॉन फाइनाइट को हम इधर से अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहां भी समझ लो कि गॉन चेंज नहीं होगा।
आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब मैं एक टीचर हूं तो एम लगाया, लेकिन ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। दे आर, तो दे के साथ आर लगाएंगे तो चेंज हो रहा है। या फिर मैं टीचर था तो वाज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं इस सेंटेंस में। एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, लेकिन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, एम, क्योंकि यही चेंज हो सकती है। अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं, आई की जगह ही लगाऊं तो इज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन अगर आई की जगह ही होता तो ही इज प्लेइंग, प्लेइंग तब भी रहता, तो यहां पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे आई हैव बीन प्लेइंग, इसमें देखो हैव बीन, दो तो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। अब यहां पर आई की जगह माना मैं ही करूं तो ही हैज बीन, ठीक है, तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ हैव और हैज हो रहा है, तो एक ही वर्ड, तो सिर्फ यही फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है और ये भी नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये दोनों ही चेंज नहीं हो रहे। तो जो चेंज नहीं हो रहे, आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, टेंस कुछ भी चेंज कर दो, जो चेंज नहीं हो रहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। अब आ रहा है फाइनाइट वर्ब पे। आई वांट टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, इसमें वांट, अब देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो लगी हुई है वो तो कौन है, फाइनाइट है। लेकिन आई वांट टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, टू के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ये नॉन फाइनाइट है, तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, अब असली मुद्दे पे आते हैं, वो तीन होते हैं, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो किसी भी सेंटेंस में टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब सब्जेक्ट आप कोई भी चेंज कर लो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। आई वांट टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, अगर यहाँ पे आई की जगह सी होता तो सी वांट्स टू गो टू अमेरिका, वह अमेरिका जाना चाहती है, अब भी टू गो रहता, तो जो चेंज नहीं हो रहा वो नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट में ये क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं, और ये एक नाउन बिहेव करता है। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो टू, देखो स्विम होता है तैरना, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टू स्विम, ये क्या हो गया, ये अपना नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। और यहां पर एज ए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन बन सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो ध्यान रखना जो अपना इन्फिनिटिव है ना, यहां पर ये नाउन बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, वो मोस्ट ऑफ टेंस बताने का काम करती है, लेकिन यहां पर जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि तीन है, मैं लिख देता हूं इन्फिनिटिव, हालांकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं, जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। तो हमारे जो नॉन फाइनाइट है ना वर्ब, वो तीन होते हैं, ठीक है, और ये तीनों ही मोस्ट ऑफ, ज्यादातर 90% वर्ब का काम करते ही नहीं है, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे या नाउन का काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इन्फिनिटिव ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब देखो टू स्विम तो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, और इज क्या है, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये टेंस बता रहा है, और जो वर्ब टेंस बता रहा है सब्जेक्ट के साथ चिपका हुआ है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आई सा ए मैन प्ले, ये रह गया, आई सा ए मैन, ऐसा ए मैन प्लेइंग क्रिकेट, मैंने एक आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखा। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ जो सा है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि चेंज हो सकता है। अगर मैं टेंस चेंज करूं, मैं देखता हूं, तो मैं यहाँ पे सा की जगह सी कर दूंगा। लेकिन मैं एक आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, अब देखो यहां पर माना मैंने इसको टेंस चेंज किया, तो मैं देखता हूं, मैं एक आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूं, मतलब रोजाना देखता हूं, तो प्लेइंग चेंज नहीं होगा। और यहां पर ये प्लेइंग हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ये नॉन फाइनाइट में क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये हमारा पार्टिसिपल है। देखो जो इन्फिनिटिव है ना, वो हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हालांकि ये चीज है ना एक ही वीडियो में बस में नहीं आएंगी, जो पहली बार कोई लर्नर देख रहा हो, जो कोई दूसरी बार देख रहा है उसका रिवीजन हो रहा है, वो समझ रहा है चीजों को, पहली बार देख रहा है उसके ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, कुछ आ रहा होगा कुछ जा रहा होगा, कभी कभी कंफ्यूज। तो मैं अक्सर कहता हूं एक सिंगल वीडियो आपको कभी अंग्रेजी नहीं सिखा सकती, सॉरी मेरा पेन गिर गया, एक सिंगल वीडियो कभी आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकती, आपको चीजों के पास बार बार जाना पड़ता है। इस एक वीडियो में चले गए, किसी दूसरी वीडियो में जाओगे ना तो फिर थोड़ा सा और दुरुस्त होगा, तीसरे में और दुरुस्त होगा, तो चीजें 4-5 बार में दुरुस्त होती हैं। तो ये हो गया ना। अब जो पार्टिसिपल है ना, ये तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो मैंने एक आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, ठीक है, ये उसकी स्टेट थी। आई सी द राइजिंग सन, मैं देखता हूं क्या, राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, और ये नॉन फाइनाइट है। सी इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों, ये चेंज हो सकती है, मैं देखता हूं, ही होता तो ही सीज, वह देखता है, बस ये बदल सकती है, लेकिन ये नहीं बदलेगी। मैं देखता हूं तब भी आई के साथ, तो मतलब देखो आई के साथ भी राइजिंग रहेगा, ही के साथ भी राइजिंग रहेगा, और पास्ट कर दूं मैंने देखा था तब भी राइजिंग रहेगा, जो वर्ब ना बदले नॉन फाइनाइट। और यहां पर ये सूरज की विशेषता बता रहा है कि उगता हुआ सूरज, तो यहां पर जो हमारा नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ना, वो वर्ब नहीं रहा, एडजेक्टिव बन गया। यहां पर वर्ब क्या बन गया, नाउन बन गया, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन ही होते हैं।
आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैं क्या हूं। आई एम तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। टायर्ड क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये विशेषता बता रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव बन गई। तो ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम भी करती हैं। ये एक लंबी कहानी है, कहानी को आने कुछ नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना पसंद है। तो अब इसमें लाइक तो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट चेंज करूंगा, टेंस चेंज करूंगा, लेकिन मैं पढ़ाना क्या पसंद करता हूं, टीचिंग। तो टीचिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है। मैं पसंद करता हूं सेब, तो सेब क्या है, नाउन है। उसी तरह से मैं पसंद करता हूं क्या, टीचिंग, पढ़ाना। अब जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सेंटेंस का, ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो नाउन बिहेव कर रही है, और ये ग्रामर की भाषा में जीरंड है, ठीक है। जीरंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और नाउन बिहेव करे, सब्जेक्ट बन सके, ऑब्जेक्ट बन सके, एक जीरंड होता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग तैरना एक अच्छा व्यायाम है। सेंटेंस में स्विमिंग क्या है, स्विम तैरना, आईएनजी लग रहा है ना, आपको वर्ब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं रहा, ये नाउन बन गया, ये जीरंड है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, हमारे जो इन्फिनेटिव है और जो जीरंड है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं तो ये फिर नाउन बिहेव करते हैं, नाउन होते हैं, वर्ब होते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक नाउन है, ठीक है। और इज क्या है, इज एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। बस बता दिया नॉर्मल सा, और डिटेल में जाके बहुत सारे वीडियोज है, खंगाल लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले क्या चला ही गया, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, जो हर वीडियो को शुरू में दी जाती है। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, ऐसा लगता है कि हम सीख सकते हैं, और आप चाहते हो कि सारी ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिल जाए, डिटेल में मिल जाए, सीरियल से मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीरियल से कवर किया है। जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये सारी चीज़ उसके अंदर डिटेल में है। और ऐसा नहीं है कि वहीं पे है, यूट्यूब पर भी है, लेकिन वहाँ पे आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी किसी टॉपिक को आप वीडियो में देख सकते हो और पीडीएफ नोट्स में जाकर उसको रीड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, सारा कंटेंट है, लेकिन बिखरा पड़ा है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है, बेसिक टू एडवांस, इसलिए मैंने उसका प्राइस रखा है, थोड़ी सी फीस रखी है। चलो अब आ जाओ मुद्दे पर। दूसरी है एक्शन और स्टेटिव वर्ब। अब कोई वर्ब एक्शन कब होती है, स्टेटिव कब होती है, ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए, कोई ये इधर वाली एक्शन है, इधर स्टेटिव है। एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन हो, कोई फिजिकल मूवमेंट हो, कुछ ऐसा काम हो, कोई एक्टिविटी हो जिसमें हम इन्वॉल्व हो। एग्जाम्पल देखिए, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। तो दौड़ना एक एक्टिविटी है, एक्शन है, तो एक्शन वर्ब हो गई। शी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है, एक एक्शन वर्ब है। दे आर लाफिंग, कुछ एक्शन दिख रहा है। रोहन इज वाचिंग, अब वॉच में भले ही वो बैठा है, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा है ना, लगातार देख रहा है टीवी की तरफ, तो वॉच एक्शन वर्ब है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्शन वर्ब है। अब ये लिस्ट बहुत लंबी जा सकती है। अब इसको देखो, दूसरी स्टेटिव वर्ब है, बताऊंगा जस्ट अपोजिट है। अब लिस्ट ये लंबी है कि ये लंबी है, तो लिस्ट ये लंबी है, ये फिर भी सीमित हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बहुत ज्यादा है, स्टेटिव वर्ब कम है। हालांकि ये भी बहुत कम नहीं है। देखो, ये यहाँ पे तो मैंने बताया कि अक्सर स्टेटिव वर्ब कौन सी है, ये भी कम से कम 100-200 होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं को रिवील नहीं करूंगा सबको, बस आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा डालूंगा, थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। अच्छा, इसमें आपको हो सकता है थोड़ी चालाकी लग रही होगी, चालाकी वाला कुछ नहीं है, मेरा नेचर ही ऐसा है, क्योंकि मैं जितना हो सकता है ना वीडियो को सिंपल सरल रखने की कोशिश करता हूं, ताकि आम आदमी भी आसानी से इन भारी भरकम चीजों को समझ ले। तो वर्ब को हम एक्शन स्टेटिव में बांट सकते हैं। हालांकि इस बात को आप ना समझो तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आप सेंटेंस सीखते हो, सेंटेंस ये भी है, सेंटेंस ये भी है, लेकिन थोड़ी सी एक समझ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। कभी कभार मन कर ही आया कि वर्ब तू कैसी है, तू स्टेटिव है, तू एक्शन है। हाँ, मैं जानता हूं। तो अब देखो, जानना, एक नहीं जानता, तुम जानते हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फील होता है, थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, हम अंग्रेजी को थोड़ा अंदर तक भी जानते हैं। बस यही है, और है क्या। तो देखो, ऐसी वर्ब जो कोई स्टेट होती है, दशा, हालत, उसका बोध कराए। इमेजिन, कल्पना। थॉट, विचारों को बताए। ओपिनियन, राय हो। बिलीव, विश्वास हो। गैस, अनुमान हो। तो इन चीजों को जो वर्ब बताएं, यानी जिन वर्ब में आपको ये चीजें नजर आए, कोई स्टेट नजर आए, कोई इमेजिनेशन, कल्पना नजर आए, विचार नजर आए, राय नजर आए, विश्वास नजर आए, या अनुमान नजर आए, तो वो स्टेटिव वर्ब होती है। जैसे कि ये आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, मैंने कहा आई लाइक यू, या फिर आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। ठीक है, मैं जस्ट इस बात को आपसे कह रहा हूं। अब इसमें कहां एक्शन हो रहा है, मूवमेंट कहां हो रहा है? दिस इज द माई ओपिनियन, ये मेरी राय है,
ये मेरी सोच है, ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस पसंद करने में, प्यार करने में हल्ला नहीं मच रहा, मेरे दिमाग की एक स्टेट है, एक स्थिति है। तो इनमें मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट तो होता है बट दिमाग में होता है, दिमाग के स्तर पर चीज़ें होती है। तो ये पूरी मानसिक होती है, हम कह सकते हैं। जैसे ही अप्रिसिएट्स माई वर्क, वह मेरे काम की प्रशंसा करता है। अब उसके दिमाग में है मेरे लिए प्रशंसा का भाव, वो दिख नहीं रहा है, इनमें एक्शन दिखता है, इसमें एक्शन दिखता नहीं, क्योंकि दिमाग में चलता है, इमेजिनेशन के लेवल पे चलता है, थॉट के लेवल पे चलता है। आई प्रॉमिस फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद का वादा करता हूं। अब ये मैंने मन में सोच लिया, ठीक है, चिल्ला कर नहीं बोला कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। प्रॉमिस आपको दिख थोड़ा रहा है, बस मेरे दिमाग में मैंने कर लिया। यू सीम वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर प्रतीत होते हो, बस तुम लगते हो, ठीक है। आई हैव अ पेट डॉग, इसमें पोजीशन वाली बात भी आती है, जैसे हम किसी हक अधिकार रखें ना, तो उसके लिए हैव एक वर्ब है, उसके फॉर्म क्या है, हैज हैव हैड, तो वो भी इसी में अकाउंट होते हैं। आई हैव अ पेट डॉग, मैं एक पालतू कुत्ता रखता हूं। आई फील बेटर नाउ, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो ये मेरे अंदर की एक फीलिंग है, ठीक है, ना कि वो एक्शन। आई नो दैट पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। तो नो, मैं टिक तो लगाई, नो, फील, हैव, सीम, प्रॉमिस, अप्रिशिएट, लव, लाइक, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। तो जानना भी एक मेरी फीलिंग है। दिस केक स्मेल्स गुड, ये जो केक है ना, इसमें अच्छी गंध आ रही है, तो स्मेल और टेस्ट, ऐसे बहुत सारी बार में कंसीडर, समझना, इमेजिन, कल्पना करना, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में जस्ट तो नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। गूगल पे जाना, सर्च करना, कुछ भी देखना, मेरे वीडियोस में आपको स्टेटिव वर्ब की लिस्ट ही मिल जाएगी किसी न किसी वीडियो में, ये सारा मैंने करा रखा है, ठीक है, आप देख लेना। लेकिन थोड़ी सी समझ आपके अंदर डालना, थोड़ा सा दिमाग में होता है ना कि बेसिक सी नॉलेज, अच्छा यार स्टेटिव वर्ब ये है और एक्शन वर्ब ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट हमारी स्लाइड है ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सिंपल है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। तो वर्ब ऐसी भी हो सकती है, तो ऐसी वर्ब जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट ले, कर्म ले, ट्रांजिटिव, और जो ना ले वो इंट्रांजिटिव होती है। अब देखो ट्रांजिटिव जैसे प्ले खेलना, टीचिंग पढ़ाना, राइट लिखना, बाइक खरीदना, काल बुलाना, किल मारना, हजारों वर्ब हैं। कैसे पहचाने, अक्सर बताता हूं, बहुत सिंपल है इनकी पहचान। ऐसी वर्ब जो अपने साथ क्या, मतलब साथ नहीं, जिनमें क्या अथवा किसे से पूछने पर कोई आंसर मिल जाए, कोई आंसर मिल जाए, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और वही वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है। जैसे सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है क्या, तो कुछ ना कुछ तो खेल रही होगी, तो जो खेल रही है वही ऑब्जेक्ट है। तो वह खेल रही है क्या, टेनिस खेल रही है। सी इज प्लेइंग फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, क्या खेल रही है। तो प्ले जो वर्ब है ना, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। मतलब जिस चीज पे काम हो, जिसमें पी रहा हूं, क्या दूध पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं, कॉफी पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो पीऊंगा ना मैं, तो जो पीऊंगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो कॉन्सेप्ट है ना, सीधा ऑब्जेक्ट से संबंध रखता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, इंट्रांजिटिव में नहीं होगा। आई रोट ए स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी थी, ठीक है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। हाँ, इसको देखो, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा था ना क्या, एक तो मैं कहूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है साहब, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, क्या से उत्तर आए, या फिर किसे, मैं किसे पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं। तो क्या में आए वो भी ऑब्जेक्ट, किसे में आए वो भी ऑब्जेक्ट। तो क्या और किसे, तो किसी किसी में दोनों भी लग जाते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं इसमें इंग्लिश और पढ़ा दूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें देखो यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो वाले ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। आई रोट ए स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी, क्या लिखी, कहानी लिखी, कविता लिखी, पैराग्राफ लिखा, ऐसे लिखा, आंसर आ सकता है ना, बिल्कुल। आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी थी, क्या खरीदी, ठीक है। तो ऐसे सेल जो वर्ब है, क्या बेचा, क्या खरीदा, जिनमें क्या लग रहा है और उत्तर आता है, जिसपे जो उत्तर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को कॉल किया या बुलाया, किसको बुलाया, मेरे मित्र को बुलाया, किसे, अब इसमें किसे में आंसर आया, तो क्या और किसे में जो उत्तर आए वो ऑब्जेक्ट होता है। जिन वर्ब में ये दोनों क्वेश्चन किए जा सके, आंसर आ जाए, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव जस्ट अपोजिट होती है, इनमें आप क्या और किसे लगाओगे, साइलेंट हो जाएंगी, बोलेंगी नहीं, और बोलेंगे नहीं तो फिर इंट्रांजिटिव हो गई। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो जो गो वर्ब है इंट्रांजिटिव है, क्यों, अब मैं कहूं जाता हूं क्या, चुप, कोई बोल सकती है क्या, नहीं। तो यहां पे टू स्कूल जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, इसका नेचर ही नहीं है ऑब्जेक्ट लेने का। ऐसे आई लाफ्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ हंसा, क्या हंसा, किसे हंसा, नहीं, इंट्रांजिटिव है। शी केम टू मी एंड वेप्ट, वह मेरे पास आई और रोई। तो देखो केम, आई, क्या आई, चुप, मतलब बोलेगी नहीं, मतलब ये नहीं देगी आंसर, और रोई,
क्या रोई? अब कहोगे अपना दुखड़ा रोई, ये तो हमारी भाषा है यार, तो क्या रोना, मतलब रोना क्या रोना, आंसर नहीं है। तो ये लाफ, ये गो, ये कम, गो, दे आर रनिंग वे, दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, नहीं लग सकता। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, वृद्ध व्यक्ति कैंसर से मर गया, क्या मर गया, ठीक है। द बेबी इज स्लीपिंग, क्या सो रहा है, क्या सोया, तो इनमें क्या नहीं लग सकता, किसे नहीं लग सकता, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, लंबी लिस्ट कौन सी है? तो ये लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी है, ये बहुत सीमित है, मतलब ज़्यादातर तो मैंने लिखाई दी, एक आध और बची होगी भूली भटकी, बस इतना ही खेल है इनका, बस, ठीक है। अब इस टॉपिक को जानने की आवश्यकता क्या है? जब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। अब पैसिव वॉइस हमने सीख लिया, तो फिर धड़ल्ले से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसकी बनाएंगे, ये आगे सामने इनकी बनाने लग जाएंगे। क्यों बनाओगे भाई? नहीं बनेगी, मना कर दो, हाथ जोड़ दो, भैया इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। अब पैसिव वॉइस सीख गए तो इसका मतलब थोड़ी हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे, नहीं होता है यार, ये थोड़ी समझ की बात है, और इन चीज़ों को समझते हैं तो ये समझ बढ़ती है, ठीक है। पैसिव वॉइस हमेशा उसी सेंटेंस की बन सकती है जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही होता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, जो लिंकिंग वर्ब है ना, उनको पहले बता दूं कौन कौन सी हैं, ताकि बीमारी खत्म हो। हमारी सबसे फेमस लिंकिंग वर्ब है बी फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, जब लिंकिंग वर्ब की बात आए, कोई ऐसी क्लास हो, कोई पूछ ले, तो बोल देना इज, एम, आर, वाज, वर। सबसे फेमस लिंकिंग वर्ब तो यही है, एक दो और काउंट की गई है, जैसे सीम है, लुक है, कुछ और भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर ही लिंकिंग वर्ब है। इनको लिंकिंग वर्ब क्यों कहा गया? क्योंकि ये लिंक करती हैं सब्जेक्ट को उसकी विशेषता से। सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए ना, उससे उसको लिंक करती है, जोड़ती हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं एक टीचर हूं, या मेरे बारे में क्या डिस्क्राइब, मैं एक टीचर हूं। इस चीज को लिंक, मुझको टीचर को लिंक किसने किया? एम ने, ठीक है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर है, तो सी के बारे में क्या बताया कि वह मेरी सिस्टर है, तो इसने लिंक किया, तो लिंकिंग वर्ब हुई। रवि वाज माई क्लासमेट, रवि मेरा सहपाठी था। ही सीम्स हैप्पी टुडे, वह आज खुश है, तो वही खुश है, यानी इस ही की विशेषता बताई हैप्पी, उसको लिंक किसने किया? सीम्स ने। यू लुक हैंडसम, तुम हैंडसम दिखते हो, तो तुम्हारी विशेषता क्या है कि तुम हैंडसम हो, इसको लिंक किसने किया? लुक ने। तो वैसे मोस्ट इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब जो लिंक करती है सब्जेक्ट को उसके एक वर्ड और दो कंप्लीमेंट से, और कंप्लीमेंट्री विशेषता होती है, ठीक है। ये कोई नाउन या एडजेक्टिव होते हैं। सीधी सी बात यार, सिंपल सेंटेंस, मैं खुश हूं, एक बार एक राजा था, मतलब किसी के बारे में जो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं, उनमें इज, एम, आर, वाज, वर एक लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसको तो फिर आप ये तो फिर कितनी बार पढ़ा दिया, जो मेन वर्ब से पहले लिखी जाए, जो टेंस बताए, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे आई एम राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूं, इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो क्या है? राइटिंग है, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अब मैं एक कहानी लिख रहा हूं, एम ने क्या बताया? हूं बताया, हूं मतलब टेंस बताया, टेंस मतलब समय बताया, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो ये मेन वर्ब से पहले आके उसको हेल्प करती है क्या बताने में? टेंस, टेंस यानी समय बताने में, ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो यहां पर तो एम, मैं टीचर हूं, इसने क्या बताया? मेरी स्थिति बताई, मेरी स्टेट बताई, मेरी पोजीशन बताई, मेरा पद बताया। लेकिन यहां पर इसने क्या बताया? टेंस बताया कि मैं एक कहानी लिख रहा हूं, मतलब प्रेजेंट में लिख रहा हूं। सी इज रीडिंग अ नॉवल, वह एक नॉवल पढ़ रही है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं। रवि वाज प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेल रहा था, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बॉट ए कार, मैं एक कार खरीद चुका हूं, हैव यहाँ पे क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, तो वो तो यहीं पे क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है? अभी यही तो बता रहा था, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो एक्शन को बताती है, हेल्पिंग वर्ब उसकी मदद करती है कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो ये टाइम बताती है कि वे हंस रहे हैं, मतलब वर्तमान में। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर्स, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, तो पढ़ने वाली बात चल रही है, लेकिन पढ़ता हूं, इसने हूं बोला, तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या? टाइम बताया, रीड ने पढ़ना बताया। आई हैव हैड डिनर, मैं डिनर ले चुका हूं। अब यहां पर देखो, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड क्या है? मेन वर्ब है। आपको पता हो ये डू, आपको पता होना चाहिए डू बी हैव, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो यहां पर जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो हैव है ना, हैव, हैड, हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, जो कि खाने पीने के काम भी आती है। तो हैव होता है खाना, ठीक है, कोई चीज खाना पीना। तो यहां पर आई हैव, अब सरल करूं, आई हैव ईटन डिनर, मैं डिनर खा चुका हूं, तब तो आपको समझ में आएगा। लेकिन खाने के लिए हम हैव भी लगाते हैं। अब मैंने ईटन को लगाया थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, तो यहाँ पे हैड, यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, उसमें मेन वर्ब तो है टीच, और कैन क्या है?
अब कहोगे मॉडल, अरे मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब ही है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, स्पेशल है थोड़े से, मतलब टाइम तो बताते हैं लेकिन क्षमता वगैरह ऐसी चीजें और बताते हैं। तो ठीक है भैया, ये था वर्ब का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, सारी चीजें बहुत मतलब टफ मानी जाती है, लेकिन मैंने जितना हो सका ना, जैसे बोला था ना, सरल से सरल बताने की कोशिश की। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ यार, आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लो भैया, ले ठीक है। ये अपने लिंकिंग वाली हो गई, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारते जाओ। ये वाला हो गया, ये एक्शन स्टेटिव हो गया, और ये अपना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है, ओके बाय।